Dry yourself. अभी हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट रोड पर आ चुके हैं। श्री शैलम यहाँ से लगभग 208 किलोमीटर दूर पड़ता है। उम्मीद है वहाँ तक पहुँचने में हमें 4 घंटे का समय लग जाएगा। अभी सुबह के 4 बजे हैं, देखते हैं हम लोग कितनी देर में श्री शैलम पहुँच पाते हैं। अभी हम लोग तुक्कुकुडा पेट्रोल पंप के पास रुके हैं। Luckily, Sri Shalam route from Hyderabad is pretty straightforward. हैदराबाद से सफ़र करते समय जब आप आउटर रिंग रोड से होते हुए आते हैं तो तुक्कुकुडा एग्ज़िट लेन 14 पर आपको उतरना होगा। उसके बाद आपको नेशनल हाईवे 765 को फॉलो करना होगा। रास्ते में आपको बहुत सारे बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आपको रास्ता भटकने की चिंता नहीं होनी चाहिए। नेशनल हाईवे 765 के बाद हमें स्टेट हाईवे 5 को फॉलो करना होगा। रास्ते में हमें अमंगल, डिंडी, मुन्नौर जैसे छोटे से शहरों से होते हुए गुजरेंगे। कुलवा करती के कुछ आगे हमें 4 लेन वाला रोड मिला। इसके आगे सिंगल लेन वाली रोड पर हम आ गए हैं। श्री शालम आने से पहले रोड कंडीशन के बारे में हमने ढेर सारे गूगल में सर्च किए, तो सभी जगह कंडीशन अच्छा ही लिखा हुआ था। ऐसे भी इस रूट का ज़्यादातर हिस्सा नेशनल हाईवे का है, इसलिए रोड का कंडीशन अच्छा ही होने का संभावना है। मुन्नानौर के बाद अब हम अमराबाद टाइगर रिजर्व वाले एरिया में आ गए हैं। अब हमें यहाँ सिंगल लेन वाली सड़क देखने को मिल रही है। यहाँ से हमें लगभग 80 से 90 किलोमीटर जंगल से गुजरना है। एक और बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि रास्ते में एक जगह हम लोग कार के विंडो को ओपन किए तो बर्ड चिर्पिंग की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग कार का विंडो बंद किए ही नहीं। जब कभी भी हम लोग रोड ट्रिप करते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है रोड का कंडीशन कैसा होगा। तो अभी तक हमें जितना भी रोड मिला है वो बहुत ही शानदार है। इस ब्लॉग में हम आपको जंगल का व्यू दिखाएंगे। बर्ड चिर्पिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। जब आप लोग भी अगर इधर आएंगे तो आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जंगली जानवरों को फीडिंग नहीं कराना है। रास्ते में कई जगह तीखे मोड़ हैं, इसलिए आपको अगर किसी गाड़ी का ओवरटेक करना है तो बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। कई जगह आपको खाई भी मिलते हैं, तो आप सावधानी पूर्वक जर्नी करें और सेफ़ जर्नी करें। ये सामने अमराबाद टाइगर रिजर्व वाला जगह है। यहाँ जंगल सफारी वाली गाड़ी दिख रही है। रास्ते के बीचों बीच बंदरों को आप देख सकते हैं, इसलिए गाड़ी जंगल के वाले रूट में बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाने की ज़रूरत है। बहुत देर बाद अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ पर आप टी ब्रेक ले सकते हैं। अब यहाँ फिर से जंगल वाला रास्ता चालू हो गया है।
अभी तक जो भी रास्ता मिला है, इवन सिंगल लेन वाला रास्ता, वो भी अच्छा मिला है। बहुत अच्छा सीन लग रहा है यहाँ पे। आगे बस जा रही है, यहाँ ओवरटेक करने में दिक्कत हो रही है। सामने से भी गाड़ी आ रही है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर। फाइनली बस को ओवरटेक कर लिया गया है। जब आप श्री शालम जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में एक जगह गाड़ी को चेक किया जाएगा और जितने भी आपके पास डिस्पोजेबल बॉटल होंगे वो आपसे ले लिया जाएगा। ये जो जगह है ये श्री शालम डैम वाला जगह है। अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हैदराबाद से चलने के बाद यहाँ पर हमारा पहला ब्रेक होगा। श्री शालम डैम बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों के दिनों में डैम में पानी कम होने के कारण अच्छा व्यू नहीं लगता है। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि श्री शालम का हमारा ये टूर आज का ही है। देखते हैं एक दिन में क्या क्या कवर हम कर पाते हैं। ये जो ब्रिज है इस साइड तेलंगाना स्टेट का हिस्सा पड़ता है और उस पार का जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश का भाग पड़ता है। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पर। अभी तक जो हमें रास्ता मिला है वो बहुत अच्छा था, लेकिन डैम के बाद वाला एरिया में रोड अच्छा नहीं है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये भाग जो है वो श्री शालम डैम के साइड का दूसरे ओर का हिस्सा है। अभी हम लोग श्री शालम के आउटर वाला भाग में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में साक्षी गणपति मंदिर पहुंचने वाले हैं। आए हुए हैं साक्षी गणपति मंदिर। यहाँ पर जब आप मल्लिकार्जुन मंदिर आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री करवाना होता है इस मंदिर में, और भगवान गणेश यहाँ आपके यात्रा की साक्षी होते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम साक्षी गणपति मंदिर रखा गया है। तो आप जब कभी भी यहाँ आए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आकर के आप अपनी एंट्री बनवा लीजिएगा। हम लोग यहाँ साक्षी गणपति में बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को वो भी बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे। अब हम लोग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। ये लास्ट टोल प्लाजा है श्री शालम से ठीक पहले। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में हम लोग को रुद्राभिषेक भी करवाना है। इसके लिए हम लोग पारंपरिक ड्रेस पहन लिए हैं, क्योंकि अभिषेक के लिए यहाँ पर पारंपरिक ड्रेस ज़रूरी है। औरतों के लिए साड़ी चाहिए और जेंट्स के लिए धोती चाहिए या पैजामा कुर्ता भी चलेगा। अभी हम लोग आए हुए हैं मल्लिकार्जुन मंदिर, जो भगवान शिव और देवी माँ पार्वती को समर्पित है। मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं पाताल गंगा। अभी हम लोग पाताल गंगा के पास पहुंच चुके हैं। पाताल गंगा कृष्णा नदी का बैक वाटर है। भक्त अपने पापों को धोने के लिए इस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। पाताल गंगा या तो आप रोपवे से जा सकते हैं, नहीं तो 500 सीढ़ियाँ चढ़कर जा सकते हैं। यहाँ वोटिंग करते हुए आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। पाताल गंगा के बाद अब हम लोग हटकेश्वर मंदिर की ओर जा रहे हैं।
अब हम लोग हटकेश्वर मंदिर आ चुके हैं, जो आज से लगभग 700 साल पहले का बना हुआ है। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में आने से भक्त के कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब हम लोग पालधारा पंचधारा की ओर चलते हैं। अब हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमें 90 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। तो चलते हैं पालधारा पंचधारा देखने के लिए। अब हम लोग पालधारा पंचधारा पहुँच चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस धारा का नाम भगवान शिव के माथे से निकलने वाली धारा के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में ध्यान करते समय यहाँ रुके थे। अब यहाँ से हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर चलते हैं। अब हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, जो श्री शैलम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। तो चलते हैं सीढ़ियों के सहारे हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर की ओर, लेकिन इसके लिए हमें 150 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। 150 स्टेयर। सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर से श्री शैलम के आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोगों का ऐसा मानना है कि नंदी जी के सिंगों के मध्य से मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सुबह से हम लोग घूमते घूमते थोड़ा थक गए हैं, तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑक्टोपस पॉइंट। अब यहाँ का नज़ारा देखिए, कुछ अलग सा ही है, इसलिए अगर आप यहाँ आते हैं तो बंदरों से सावधान रहें। अब हम लोग चलते हैं ऑक्टोपस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। ऑक्टोपस व्यू पॉइंट जंगलों के बीच में पड़ता है, जो मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है। यह जगह आसपास के जंगलों, घाटियों और कृष्णा नदी के बैक वाटर्स के सुंदर दृश्य प्रदान करता है। आइए तुरंत जल्दी से चलिए, फिर चलते हैं। देखो ऑक्टोपस पॉइंट है, ऑक्टोपस से देखते हैं, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है। कृष्णा नदी यहाँ के पहाड़ियों के बीच ऑक्टोपस की तरह दिखती है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर हम लोग के पास समय होता तो यहाँ पर कुछ समय और बिताते।
लेकिन ऑक्टोपस व्यू पॉइंट का क्लोजिंग टाइम हो गया है। सारे विजिटर्स यहाँ से जाने लगे हैं और यहीं ख़त्म होता है श्री शैलम का हमारा 1 डे ट्रिप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ऑक्टोपस पॉइंट। अब यहाँ से हमारा वीडियो एंड होता है। अब हम लोग अपने घर को जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।